जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है। अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खफा हम जब तो चुटकी में भुला देती है। होते हैं खफा हम जब तो दुनिया को भुला देती है। मत गुस्ताखी करना लोगों उस माँ से, क्योंकि जब वो छोड़ के जाती है तो कभी लौट के नहीं आती। दोस्तों, अपने माँ बाप से हर कोई प्यार करता है, और जो लोग अपने माँ बाप से प्यार नहीं ना करते वो बहुत बदकिस्मत होते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, बहुत प्यार करता था मैं अपनी माँ से, और मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो भी खुद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। मेरी माँ नमाज की बहुत पाबंद थी, 5 टाइम नमाज पढ़ती थी और हमें भी नमाज की अदायगी का हुक्म देती थी। मेरी माँ रोज़ाना सुबह मुझे नमाज के लिए जगाती थी और कहती थी, बेटा उठो, नमाज पढ़ो, अपने रब की इबादत करो, फिर सुबह की सैर के लिए भी जाना है। मैं भी उठ जाता था, नमाज अदा करता था और अपनी माँ के साथ सैर के लिए निकल जाता था, क्योंकि मैं अपनी माँ की सेहत का बहुत ख्याल रखता था और सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन कभी कभार अगर मैं नमाज के लिए नहीं उठ पाता था तो थोड़ी देर बाद अपनी माँ के साथ सैर के लिए लाजमी उठ जाता था। तो माँ जानी को कहता था कि चलें सैर करने चलते हैं, तो माँ जानी मुझसे नाराज़ हो जाती थी और कहती थी, अब क्यों उठ गए हो तुम? नमाज के लिए तो तुम उठे नहीं और अब सैर के लिए उठ गए हो। मैं नहीं बोलती तुमसे। मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाती थी, लेकिन फिर मैं माँ को राज़ी कर लेता था और कहता था कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं नमाज लाजमी पढ़ूंगा माँ। मेरे बार बार कहने पे मेरी माँ मान जाती थी और कहती थी, ठीक है, अगर आज के बाद तुमने नमाज ना पढ़ी तो मैं नहीं बोलूँगी तुमसे और ना ही तुम्हारे साथ सैर करने के लिए जाऊँगी। किसी तरह मैं अपनी माँ को मना लेता था, लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि माँ हमें छोड़ के अपने रब के पास चली गई। अब मैं रोज़ाना नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ रोज़ाना, और रोज़ाना सुबह की नमाज अदा करने के बाद अपनी माँ के पास जाता हूँ और कहता हूँ, माँ उठे, मैंने नमाज पढ़ ली है, चलें सुबह की सैर करने के लिए चलें। लेकिन अब माँ मानती ही नहीं। अब माँ पक्की पक्की रूठ गई। अब मैं अपनी माँ की मिन्नतें भी करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि माँ मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, लेकिन माँ नहीं मानती।
पहले मैं कब्रिस्तान जाने से बहुत डरता था। अगर मैं कभी कभार कब्रिस्तान के पास से भी गुजरता था ना, तो बहुत ज़्यादा डर जाता था। लेकिन अब मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मामा और मेरे बाबा वहीं पे रहते हैं।